अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक सद ताज़ीम व इकराम हज़रत साहबज़ादा प्रोफेसर राशिद मसूद कल्यामी साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, जुमला अहले निस्बत व साहिबान तरीक़त और हाज़रीन मजलिस, अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफ़ीक़ व इनायत से हम बिल यकीन एक ऐसी मजलिस में, एक ऐसी निस्बत से और एक ऐसे मुकाम पर जमा हैं जो हर हाल में अल्लाह की बारगाह में शरफ़ कबूलियत की हामिल और ज़ामिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पाकीज़ा निस्बतों को हमेशा कायम और सलामत रखे। मेरे लिए ये अम्र बाइसे सद हज़ार सआदत है कि मुझे इस मौका पर चंद कलिमात कहने का शरफ़ नसीब हो रहा है और मैं इसे अपनी बख्शिश व निजात के ज़राए में से एक मोतबर ज़रिया समझता हूँ। वक्त चूँकि बहुत महदूद है, जो कलिमात कुरान मजीद से तिलावत किए गए इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो कोई अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है तो ये शय दिलों के तक़वा का बाइस है। इसमें इबादत की बात नहीं है, ताज़ीम की बात है। ताज़ीम मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, अदब करता है, एहतराम करता है, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो ये शय दिलों के तक़वा में से है। अब ये बात ज़हन में रख लें कि अल्लाह की बारगाह में एक शय है जिससे इज़्ज़त नसीब होती है। वो शय माल व दौलत नहीं है, वो शय इक़्तिदार व सल्तनत नहीं है, वो शय इल्म नहीं है, वो शय अमल भी नहीं है। आमाल भी उस शय के हासिल करने का ज़रिया है, खुद वो शय नहीं है। वो शय जिससे अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त नसीब होती है वो है तक़वा। वो आमाल के ज़रिए भी मुमकिन तौर पर मिलता है। रोज़े के लिए फरमाया कि तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए, पहलों पर भी किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम मुत्तकी हो जाओ, मुमकिन है तुम्हें तक़वा मिल जाए। और उधर फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से अल्लाह की बारगाह में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। जितना ज्यादा तकवा उतना अल्लाह की बारगाह में इज्जत। अब ये जो तकवा है इसके भी मुख्तलिफ दरजात भी हैं, अक़साम हैं। आँखों का तकवा भी है और वो ये है हर उस शय को तकने से रुक जाएं जिससे अल्लाह रसूल ने मना किया है। ममनू शय को न तकें, सिर्फ मुबाह शय को तकें, ये आँख का तकवा है। कानों का तकवा है, वो आवाज़ें न सुने जिनसे मना किया है। हाथ का तकवा है, उस चीज़ को छुए नहीं जिनसे मना किया है। पाँव का तकवा है,
उधर चल कर न जाएं जिधर जाने से रोका है। पेट का तकवा है, इसमें वो कुछ न डाला जाए जिससे मना कर दिया जो हराम है। जबान का तकवा है, वो लफ्ज न जुबान से निकले जो उसकी बारगाह में पसंदीदा न ठहरे। दिमाग और जहन का तकवा है कि वो ख्याल ना आए, वो तसव्वुर ना आए जिसको सोचने से मना कर दिया। हर शय का तकवा है, मगर फिर ये जितने आज़ाए बदन हैं इनमें सबसे आला, सबसे ऊंचा और सबसे ज्यादा बेहतरीन तकवा दिल का तकवा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसानी जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, वो संवर जाए तो हर शय संवर जाती है, वो बिगड़ जाए पूरा जिस्म बिगाड़ का शिकार हो जाता है। फरमाया खबरदार हो जाओ, वो दिल है। दिल के संवरने से पूरा जिस्म संवर जाता है, बिगड़ने से पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। इसका माना ये हुआ कि दिल चूंकि पूरे वजूद को कंट्रोल करता है, मादी एतबार से भी कि ये खून की पंपिंग के जरिए एक एक उज़्व बदन की सेहत और जिंदगी का बायस है। रूहानी एतबार से जो कुछ दिल के इरादे हैं वो आपके सारे आज़ाए बदन के आमाल के वजूद में आने का जरिया है। ये दिल है, इरादा करता है तो आप किसी तरफ जाते हैं। ये दिल है, इरादा करता है तो आप कोई काम करते हैं। तो सारे आज़ाए बदन में से सबसे ऊंचा, सबसे आला तकवा वो दिल का तकवा है। अब देखना यह है, दिल का तकवा मिलता कैसे है, मिलता कैसे है। मैं सिर्फ कुरान से बात कर रहा हूं। अज़रुए कुरान, वो जो आला तरीन तकवा है दिल का, वो हमेशा जब मिलता है अदब व ताज़ीम से मिलता है, अदब व ताज़ीम से मिलता है। फरमाया ये अल्लाह की निशानियां हैं, जो इनकी ताज़ीम करे वो दिलों का तकवा पा ले। अब खास बात यह है, अल्लाह की निशानियां हैं क्या? कुरान मजीद में शायर के तौर पर देखें, दो तरह की हैं, दो चीजें हैं, जो दो उन्वानात हैं जिन्हें उर्दू में हम निशानियां कहते हैं। एक शायर है, एक आयात है। आयात सनुरीकुम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम, हम तुम्हें अपनी निशानियां दिखा देंगे आफाक में भी, तुम्हारे अपने वजूदों में भी। आयात को भी उर्दू में हम निशानियां ही कहते हैं और शायर को भी निशानियां ही कहते हैं, मगर फर्क ये है जो अल्लाह की कुदरत को जाहिर करें वो आयात हैं, जो अल्लाह की निस्बत को जाहिर करें वो शायर हैं, वो शायर हैं। अल्लाह ने ताज़ीम आयात की नहीं मांगी, आयात में गौर व फिक्र मांगा है, आयात में तफक्कुर मांगा है, आयात में तदब्बुर मांगा है, ताक़ुल मांगा है, गौर व खौज मांगा है। ताज़ीम अल्लाह ने मांगी है शायर की। अब सवाल यह है, शायर क्या है, किसे कहते हैं? कुरान मजीद में अल्लाह ने एक शायर कहा सफा व मरवा को, इन सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफा व मरवा दो पहाड़ हैं, अल्लाह की निशानी है। अजीब बात नहीं है, काबातुल्लाह को नहीं कहा, बैतुल्लाह को नहीं कहा है, शाइरुल्लाह सफा व मरवा को कहा। और दूसरी शय जिसको अल्लाह ने शायर कहा वो कुर्बानी के बड़े जानवर हैं। गाय हो गई, ऊंट हो गया, अलबुदन वलबुदना, ये जो बुदन है बड़े जानवर, इनको अल्लाह ने शायर कहा है। तो शायर हुए पहाड़, शायर हुए जानवर जिनकी निस्बत उधर हो गई। और जाब्ता फरमाया जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे उसे दिलों का तकवा नसीब होता है। माना यह है कोई इन पहाड़ों की ताज़ीम कर ले, मैं उसे भी दिलों का तकवा देता हूं। मुझसे मंसूब कुर्बानी के जानवरों की ताज़ीम कर ले, उनको भी दिलों का तकवा देता हूं। तो लोगों, बेजान पहाड़ मंसूब हो, उनकी ताज़ीम से दिलों का तकवा मिल जाए।
जो पहाड़ हैं याद रखिए, जिनको शायर का सफा व मरवा, वो अगर इंसान से भी मंसूब है तो वो इंसान नबी नहीं है, गैर नबी है, गैर नबी है। हजरत हाजरा वहां दौड़ी थी, वो नबी की वालिदा है, नबी की जौजा है, मगर खुद नबी नहीं है। तो उनसे मंसूब हुए तो उन बेजान पहाड़ों को अल्लाह ने अपनी निशानियां बना दिया। ये जानवर कुर्बानी के अल्लाह से मंसूब हुए, उनको निशानियां बना दिया। तो वो इंसान जो अल्लाह को अपने दिल में बसा ले, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में उतार ले, अल्लाह की मोहब्बत के लिए खालिस हो जाए, उसका जीना मरना, उसकी मोहब्बत व अदावत, उसकी पसंद नापसंद, सोना जागना, हर शय जब अल्लाह के लिए हो जाए तो जीता जागता मुखलिस इंसान, लिल्लाहियत का हामिल, वो फर्द जो महज अल्लाह के लिए जीना मरना कबूल कर ले, वो पहाड़ों और जानवरों से कहीं बढ़कर अल्लाह के शायर में शामिल हो जाता। आका अलैहिस्सलाम ने काबातुल्लाह से मुखातिब होकर फरमाया, ए बैतुल्लाह, तू अल्लाह की बारगाह में बड़ी इज्जत और हुर्मत वाला है, मगर सुन, एक मोमिन बारगाह खुदा में तुझसे कहीं ज्यादा हुर्मत और इज्जत वाला। ये बात इसलिए कही है, इसलिए अर्ज की है कि हम उन पहाड़ों, उन चीजों, उनका एहतराम करते हैं और इंसान की ताजीम और तकरीम की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। बाखुदा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, कलमा जिसको नसीब हो गया, वो गुनाहगार भी हो, अल्लाह की बारगाह में हुर्मत और करामत यानी इज्जत के एतबार से काबातुल्लाह से भी बढ़कर, काबातुल्लाह से भी बढ़कर हम काबे के हज को भागते जाते हैं और काबे के चक्कर लगाते हैं और जिंदगी में मखलूक खुदा को चक्कर देते रहते हैं और उनके साथ धोखा और दजलो फरेब करते हैं। काबे के चक्कर लगाने से मखलूक खुदा को दिए हुए चक्कर कभी माफ नहीं होते। ये अल्लाह वाले, ये औलिया अल्लाह, ये क्या है? अरे ये है इंसान, तुम जैसे हम जैसे बंदे हैं, मगर ये वो हैं जिन्होंने अपने दिल की नीयतों को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया है, जिनके दिल में फकत खुदा बसता है। वो कबीला बरादरी देखकर मोहब्बत नहीं करते, वो इलाका देखकर मोहब्बत नहीं करते, वो मनसब देखकर मोहब्बत नहीं करते, वो रसूल खुदा की सीरत की इत्तिबा में हर बंदे से, हर फर्द मखलूक से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इसे मेरे रब ने पैदा किया है, मेरे रब ने बनाया है। अब वो पहाड़ भी निशानियां, जानवर भी निशानियां, इनके लिए फरमाया जो ताजीम करे फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये दिलों के तकवा में से है। मिन आता है जुज़इयत के लिए, बाज़ियत के लिए, यानी ये दिलों के तकवा में से कुछ है, उसे बाज मिलेगा दिलों के तकवा में से। मौला ऐसा भी हो सकता है कोई सूरत, कोई तरीका कि दिल बस तकवा से भर जाए, दिल तकवा से माला माल हो जाए और दिलों में सिवाय तकवा के कुछ ना हो। अल्लाह ने फरमाया हाँ वो सूरत भी है। इन पहाड़ों, जानवरों, मुझसे मंसूब चीजों और इंसानों की, आम लोगों की, औलिया की, इनकी ताजीम करो, ये दिलों के तकवा में से कुछ है। और इस कायनात में मेरी सबसे बड़ी निशानी, मेरी सबसे अकबर, आजम, सबसे अरफा, सबसे आला निशानी वो मेरा मुस्तफ़ा है। मेरे मुस्तफ़ा की ताजीम करो। फर्क ये है, औरों की ताजीम करोगे दिलों के तकवा में से कुछ यानी थोड़ा मिलेगा, मेरे मुस्तफ़ा की ताजीम करोगे मैं खुद अपने दस्ते कुदरत से तुम्हारे दिलों को चुनकर नूरे तकवा से माला माल कर दूंगा, भरपूर कर दूंगा। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, वो लोग जो अपनी आवाजों को बारगाह रिसालत में अज़्र अदब धीमा कर लेते हैं। लोग कहते हैं सब कुछ तस्बीह में है, सब कुछ मुसल्ले, नमाजों, रोजों में है, आओ कुरान पढ़ो। अल्लाह ने नमाज समेत
हर अमल जो इबादत और फर्ज है उसकी कबूलियत का इम्कान रखा है। इम्कान, नमाज पढ़ी, मालूम नहीं कबूल होगी या न होगी। कोई जो इस मजमा में बैठा हो जो कहे मैं जो नमाज पढ़ता हूं वो कबूल होती है, कोई एक शख्स ये दावा नहीं कर सकता। कोई 10 हज करके आया हो, आए खड़ा होकर कहे मैंने जो हज किए है वो हर हाल में कबूल है, कोई दावा नहीं कर सकता। नमाज, इबादत, रोजा, हज, ज़कात सब कुछ ये ज़न्नी उल कबूल है, मालूम नहीं कबूल होता है या नहीं होता, क्योंकि ये बंदे के अमल का नतीजा। अल्लाह फरमाता है मेरे मुस्तफ़ा का अदब और ताज़ीम करने वाले बन जाओ। तुम मुस्तफ़ा की ताज़ीम करो, मैं अपनी दस्ते कुदरत से तुम्हारे दिलों को पकड़ूंगा, चुनूंगा और अपने अमरे कुदरत से उन्हें नूरे तकवा से मालामाल कर दूंगा। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, जो रसूलुल्लाह की बारगाह में आवाज़ें नीची कर लेते हैं। आवाज़ नीचे करना, धीमा करना, बोलिए, सिवाय अदब के और किसी बाइस होता है? आज भी आपके घरों में आपके बच्चे, आपकी औलादें अगर माँ बाप के सामने ऊंचा बोलने लग जाए, आप क्या कहते हैं? बेअदब हो गया, अदब नहीं रहा। तो अल्लाह ने जो सिला अदब और ताज़ीम का रखा है वो इबादत का भी नहीं रखा। बल्कि इबादत है क्या? आप पढ़ें कुतुब फ़िक़्ह, उसमें आप देखेंगे इबादत दर हकीकत है ही अदब का नुक्ता-ए कमाल। अदब जब अपनी इंतहा को पहुंचता है और नुक्ता-ए उरूज को पहुंचता है, जिससे आगे अदब का कोई तसव्वुर ना हो, उस इंतहाए अदब के मुकाम को इबादत कहते हैं। किसी के सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाना अदब नहीं है। किसी के सामने घुटनों पे हाथ रख के कमर के बल झुक जाना अदब नहीं है। किसी के सामने अपना सर जमीन पर रख देना, माथा जमीन पर, नाक जमीन पर रख देना और अपना पूरा बदन किसी के सामने गिरा देना, ये इबादत है। ये इंतहाई सूरत है, ये सजदे की सूरत है। तो अल्लाह ने फरमाया जो अदब का वो आला तरीन नक्शा और तरीका इबादत का है वो मेरे लिए है। रहा अदब, अदब हस्बे मर्तबा सब के लिए है। ये औलिया क्या करते हैं? ये अपने दिलों को अल्लाह के लिए खालिस कर लेते हैं, खुद हर किसी का अदब करते हैं और लोगों को अदब की राह पर चलाते हैं। बस आखिरी जुमला कह रहा हूं, आप ईमानदारी से कहिए, आप अल्लाह वालों, कोई अल्लाह वाला हो, कोई अल्लाह वाला, जब उसके पास जाते हैं तो वहाँ 2 चीज़ों के सिवा आपको क्या दिखाई देता है माहौल में? मोहब्बत और अदब। मोहब्बत और अदब, यही कुल दीन है। दीन, मुझसे कोई पूछे कि आप एक जुमले में बताएं दीन क्या है, तो मैं कहूँगा दीन मोहब्बत है सरासर, दीन सरासर अदब है। तो आप अदब और मोहब्बत के रिश्ते में मुंसलिक हैं। इस मोहब्बत को आगे अपनी नस्लों में मुंतकिल कीजिए और मोहब्बत के इस विरसे को कभी ख़त्म ना होने दीजिए। इकबाल ने कहा था मोहब्बत जब अपने कमाल को पहुंचती है तो इश्क बनता है, इश्क कहलाता है। इकबाल ने कहा था इश्क अव्वल, इश्क आखिर, इश्क गुल। इश्क अव्वल, इश्क आखिर, इश्क कुल, इश्क शाखो, इश्क नखलो, इश्क गुल। ये सारी कायनात ज़हूरे इश्क है। काश हम इश्क की राह पर चलने वाले बन जाएं। इश्क की राह इन औलिया की राह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनके साथ निस्बतों में पुख्तगी भी अता फरमाए और इनकी निस्बतों के फैज़ से दुनिया और आखिरत में हमें हिस्सा वाफिर व अज़ीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।